Assalamualaikum. This is your instructor Umar Naeem from the Coding Vault and welcome back to our C++ course. This is our lecture number 7.1 जिसमें हम वेरिएबल स्कोप को डिस्कस करेंगे. So let's begin. स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स को तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था और उस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था वेरिएबल्स को कैसे कॉल करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल नेम क्या होता है, उसके रूल्स भी डिस्कस किए थे. सो उस लेक्चर का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज स्कोप. स्कोप इज द रीजन ऑफ द प्रोग्राम वेयर वेरिएबल्स आर डिक्लेयर. स्टूडेंट्स, प्रोग्राम का ऐसा हिस्सा जहां हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उसको कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स. नाउ इनकी प्लेस के लिहाज से इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वन इज लोकल वेरिएबल्स, second one is global variables. Local variables are those which are declared in the body of function. These variables are accessible within the body of functions. Students, local variables को हम main function के अंदर डिक्लेयर करते हैं और ये सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं. उनको उस फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकते हैं जिस फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर किया है. तो अभी इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे. व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल्स. ग्लोबल वेरिएबल्स आर दोज that are declared outside the body of functions. These variables are accessible anywhere in the program. Students, global variables ऐसे variables होते हैं जिनको हम main function या किसी भी function के बाहर उसको declare कर देते हैं और ये पूरे program के अंदर accessible होते हैं. हम उनको कहीं भी किसी वक्त भी call करके execute करवा सकते हैं. स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं और उस क्लासरूम की दीवार के साथ एक बिजली का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें दो स्विचेस हैं लाइट के. और वो जो स्विचेस हैं लाइट के उसको आप फ़र्ज़ करें कि ये ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि उसको हर क्लास का बच्चा एक्सेस कर सकता है. हर क्लास का बच्चा उसको ऑन या ऑफ़ कर सकता है जिसके ज़रिए लाइट ऑन या ऑफ़ होगी. तो इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल दैट कैन एक्सेसिबल फॉर ऑल स्टूडेंट. नाउ लेट्स से कि एक अली नाम का बच्चा है आपकी क्लास के अंदर और उसके पास है एक फ्लैश लाइट. छोटी सी लाइट है, उसने अपनी पॉकेट के अंदर रखी है और उसको वही एक्सेस कर सकता है. और वो जो उसके पास फ्लैश लाइट है इट्स अ लोकल वेरिएबल. वो उसके पास लोकली अवेलेबल है और उस फ्लैश लाइट को वो अली नाम का बच्चा ही एक्सेस कर सकता है. पूरी क्लास एक्सेस उसको नहीं कर सकती. सो इट्स अ लोकल वेरिएबल. और फ़र्ज़ करें कि क्लास में से किसी एक बच्चे ने वो लाइट स्विचेस जो कि हर एक के लिए एक्सेसिबल था जिसको हमने ग्लोबल वेरिएबल फ़र्ज़ किया है, वो कोई बच्चा ऑन या ऑफ़ कर देता है. तो वो अली नाम का बच्चा जिसके पास फ्लैश लाइट है जो कि लोकल वेरिएबल हमने फ़र्ज़ किया है, वो बिल्कुल उससे इंडिपेंडेंट है. वो अपनी फ्लैश लाइट को ऑन करे या ऑफ़ करे, वो उसकी मर्ज़ी. इट्स मीन लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल इंडिपेंडेंट है. और जब हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को सेम वेरिएबल नेम के साथ डिक्लेयर करते हैं तो एग्जीक्यूशन जो अकर होगी वो लोकल वेरिएबल की होगी. यानी कि लोकल वेरिएबल प्रेसिडेंस लेगा ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर. सो अब चलते हैं हम अपने वीएस कोड के अंदर इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं. हम आ गए हैं अपने वीएस कोड के अंदर और जल्दी से ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं. तो हम बना रहे हैं प्रोग्राम जो कि टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करे. सो सबसे पहले हम डाटा टाइप लगाएंगे. डाटा टाइप स्टूडेंट्स क्या होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो इंट num1 is equal to 5, then int num2 is equal to 2, then सेमीकोलन लगा देंगे. नाउ स्टूडेंट्स, ये हमने डिक्लेयर किया ग्लोबली डिक्लेयर किया. मतलब कि हमने ये मेन फंक्शन के आउटसाइड ये दोनों वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं. अब वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होती है ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो उस लेक्चर का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं. प्रिंट कैसे करवाएंगे. सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर देन num1 स्टैटिक लगाया, num2 देन सेमीकोलन. अब हम इसको रन करते हैं तो ये num1 num2 को उसने मल्टीप्लाई किया और हमें आउटपुट क्या मिली 10. तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम सेम नाम से लोकली इसको डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को. तो अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो लोकल वेरिएबल होता है, अगर हम
ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नाम सेम रखें, तो जो एग्जीक्यूट होगा वो लोकल वेरिएबल होगा। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सेम नाम रखा है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का, और यहाँ पर मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ। इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए कि आखिर में ग्लोबल वेरिएबल पहले प्रिंट होगा कि लोकल वेरिएबल, तो इसको हम एक और फंक्शन इसमें ऐड करेंगे, वाइड। वाइड एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं, एक इंट मेन का फंक्शन बनाया और एक वाइड मल्टी का फंक्शन। और वाइड मल्टी को हम, अब स्टूडेंट्स ये मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इतना समझ लें कि मैंने यहाँ पर अभी दो फंक्शंस को ऐड किया, एक इंट मेन वाला फंक्शन, दूसरा वाइड मल्टी फंक्शन, और मल्टी को मैंने यहाँ पर कॉल किया जो कि एग्जीक्यूट होगा। अब फंक्शन के ऊपर मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना समझें कि हम ग्लोबल वेरिएबल को पढ़ रहे हैं और लोकल वेरिएबल को। और यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को सेम नाम देते हैं, तो हमारे पास लोकल वेरिएबल प्रेसिडेंस लेता है ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर। तो पहले क्या प्रिंट होगा, पहले हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट होगी, देन हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट होगी, और ये वैल्यू क्या है, ये num1 और num2 को ही मल्टीप्लाई करवाएगा। पर इसमें फ़र्क क्या है, इसमें हमारे पास ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी क्योंकि इसने ग्लोबली वैल्यू को एक्सेस किया। तो हम इसको रन करके देखते हैं। अब ये देखें, पहले हमारे पास 63 मल्टीप्लाई 18 ये प्रिंट हुआ है, और उसके बाद हमारे पास ये 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ये प्रिंट हुआ है। इसमें यहाँ पर मैं एंडल का भी इजाफा कर देता हूँ ताकि आपके पास मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ सके। अब ये देखें, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट हुई है जो कि लोकली वेरिएबल डिक्लेरेशन थी, और उसके बाद फिर ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हुआ है। हालांकि ग्लोबल वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया गया था, बट ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि जब हम ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो कौन सी पहले एग्जीक्यूट होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।